बच्चों, एम ए सेकेंड सेम, दिस टॉपिक इज़ फॉर यू एंड इट इज़ अबाउट दिस चंदेल स्कल्पचर्स एंड चंदेल स्कल्पचर इज़ एक्चुअली द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ द आर्ट। जैसे कि हम लोगों ने शुरू से देखा, शुंग काल हुआ और उसके बाद शुंग काल में हम देख रहे हैं कि कैसे स्कल्पचर्स के साथ में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं गुप्त काल में ये प्रौढ़ अवस्था में पहुंच जाती है, मैच्योर फेज़ में। और जब वैरायटी ऑफ टॉपिक्स की बात आती तो फिर हमने गुर्जर प्रतिहार को कहा था कि अब एक स्टैंडर्ड्स तय हो गए हैं स्कल्पचर के, और अब जो स्कल्पचर्स बन रहे हैं वो उनमें वैरायटी लाने की कोशिश, तो डाइटीज़ में वैरायटी ला करके गुर्जर प्रतिहार दिखा रहे हैं। इन द चंदेल स्कल्पचर अब सब्जेक्ट्स को और इन्हेंस करना है और बढ़ाना है। तो हम देखते हैं स्कल्पचर्स में, चंदेल स्कल्पचर्स में, जहाँ पर मूर्तियों के बनाने के जो प्रतिमान हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो ज़्यादा और अच्छे तरीके से डेवलप होके सामने आए हैं, डेकोरेशन सामने आई हैं, और सब्जेक्ट्स कुछ अदर सब्जेक्ट्स पे भी इसका चंदेल आर्टिस्ट गए हैं। तो नेचुरली चंदेल स्कल्पचर स्कल्पचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एंशियंट इंडिया के स्कल्पचर्स को केवल हम लोग डील करें तो चंदेल स्कल्पचर जो है तो वन ऑफ द बेस्ट स्कल्पचर्स इन द एंशियंट इंडिया। तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रतिमाओं की बात करें तो चंदेल प्रतिमाएं सबसे मतलब सबसे अच्छी प्रतिमाओं में से, प्रतिमा प्रकारों में से एक आती हैं। सो वी स्टार्ट। Chandel sculpture basically known for खजुराहो। वी ऑल नो दैट खजुराहो विच इज़ सिचुएटेड इन छतरपुर। यहाँ पर जो स्कल्पचर्स मंदिरों में फैले हुए हैं उनके द्वारा हम चंदेल स्कल्पचर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नागर स्टाइल एंड इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर। नागर शैली के उत्कृष्ट मंदिरों की, यदि हम जानते हैं उत्तर भारत नागर शैली के मंदिर स्थापत्य बनाता है, तो उत्कृष्ट ये मंदिरों की यदि हम बात करें तो चंदेल स्कल्पचर, चंदेल मंदिर जो है वो वहाँ पर दिख सकते हैं। टेम्पल्स आर 85 इन नंबर इन विच ओनली 25 आर प्रिजर्व्ड। दे बिलोंग्स टू शैव, वैष्णव एंड जैन रिलीजन। देखिए टोटल नंबर 25 थे, लेकिन सारे र्यून में बदल गए और केवल 85 थे, सॉरी 85 थे, और अब हमारे पास 25 बिल्कुल सेव्ड हैं जो कि शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें किस किस तरीके के इमेजेस हैं। तो हम इस स्कल्पचर्स को समझने के लिए उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कल्ट इमेजेस पे, जो किसी धार्मिक पंथ की, किसी भी धर्म के, शैव, वैष्णव या जैन, कोई भी कल्ट इमेजेस हो सकती हैं। फैमिली अटेंडेंट इनक्लोजिंग डिवाइनिटीज़, मतलब कि पारिवारिक, जो साधारण किसी परिवार के दृश्य होते हैं, उसमें सेवक किस तरीके से खड़ा है और बाकी की क्या सिचुएशन होती है, सोशल सिनेरियो क्या होता है, वो इसमें देखते हैं। हेवन निम्स, जो अप्सराएं हैं, उनके बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं। फिर आते हैं एनिमल्स एंड अदर स्पेशीज़, कुछ जानवर और कुछ विचित्र जानवर। विचित्र जानवर का मतलब है कि जानवरों के प्रकार समझ में नहीं आ रहे, किसी का मुंह अलग है और शरीर सिंह का है, ये सारी चीज़ें इसमें देखें। और फिर मिसलेनियम थिंग्स लाइक म्यूजिशियन, टीचर्स, डांसर्स, ये सब भी हमको देखने में आती हैं। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कल्ट इमेजेस। इस वर्ग में धार्मिक पंथों, इसमें थोड़ा सा हिंदी में लिखा गया, उसको देख लीजिए। इस वर्ग में धार्मिक पंथों से संबंधित देवी देवताओं के मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, हिंदू धर्म की, कुछ जैन धर्म की। इन दिस सेगमेंट और कैटेगरी, जो रिलीजियस स्ट्रीम्स थी, पंथ थे, कल्ट से थे, उनकी इमेजेस है विच इज़ रिलेटेड टू हिंदुइज्म एज वेल एज जैनिज्म। Family attended and enclosing divinities. In this category, some sculptures perfected against only walls. Such figure are more female. इस कैटेगरी में जो है बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने में आते हैं जो दीवारों में लगे हुए हैं, उनमें से फीमेल फिगरेंस बहुत हैं, विथ सम गॉड एंड गॉडेस दिक्पाल्स एंड ऑल्सो गिवन। दे कैन बी डिस्टिंग्विश बाय देयर पिक्यूलियर हेड ड्रेसेस। देखिए इसमें पूरा सोशल सिनेरियो आगे लास्ट में कंक्लूजन में हम देखेंगे कि एक सामाजिक दृश्य किस तरीके के परिवारों के होते हैं, और वो सारा इसमें दिखाया गया है। और दिक्पाल बड़े अच्छे सुंदर ढंग से सजाए गए। दिक्पाल होते हैं जो दिशाओं के रक्षक होते हैं, उनको दिक्पाल कहते हैं, वो वहाँ पे दिख रहे हैं। और उनका जो हेड ड्रेस है, जो शिरो अलंकरण है जिसको हम कहते हैं, वो बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। इसके बाद आता है हेवन नेम्स, अप्सराओं के चित्र। दीज अप्सराज आर सुर सुंदरीज हैव द फर्स्ट प्लेस इन द चंदेल आर्ट।
दीज आर एनगार्ड ऑन इनर वॉल्स। देखिए ये सुंदरियों की, अप्सराओं की बहुत सारी फ़ोटो हैं जो कि अंदर दीवारों में बनी हुई हैं, पिलर्स में बनी हैं, सीलिंग ऑफ टेम्पल में बनी है, मतलब छत पर, तो स्तंभों में, छत पर, दीवारों पे, हर जगह में अप्सराओं की फ़ोटो अप्सराओं के मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। दीज अप्सराज आर द वियरिंग ऑर्नामेंट्स, ड्रेसेस एंड डांसिंग पोस्चर। बहुत सुंदर अलंकरण उनके, ऑर्नामेंट्स का, हमें आभूषणों का दिखाई देता है, उनकी कपड़ों का दिखाई देता है, और वो हम प्रायः नृत्य मुद्राओं में दिखती हैं। दे आर ऑल्सो शोइंग वेरियस इमोशंस। कई भावनात्मक भी वहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जैसे यॉर्निंग मतलब उबासी लेना, स्क्रैचिंग अपने आप को अंगड़ाई लेना, प्लेइंग विथ पेट्स जानवरों के साथ खेलना, लुकिंग मिरर वगैरह, अपने आप को सौंदर्य के मतलब दर्पण में देखना। एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज, इन दिस कैटेगरी टू मैनी एनिमल्स आर शोन लाइक अ लॉयन। सामान्य जानवर भी दिखे हैं, इसमें पशु भी हैं और कुछ विचित्र पशु भी हैं। लाइक अ लॉयन, एक शेर है, एंड आर्म्ड मैन राइडर ऑन दिस बैक, और जो कि उसके उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। सम डिफरेंट क्रिएचर्स लाइक बॉडी ऑन लायन विद द हेड ऑफ अननोन हेड, मतलब ये एक शरीर तो सिंह का है लेकिन मुख किसी और का है। सम एलिफेंट इन लाइन शोज द वेलकम गेस्ट, अ बोर हेड विद द ह्यूमन बॉडी। एक कुछ एलिफेंट्स खड़े हैं, हाथी खड़े हैं जो कि वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। एक मनुष्य के शरीर में मुख जो है वो वराह का है, ऐसा भी वहाँ पर एक स्कल्पचर दिखता है। इन जैन टेम्पल्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन द ईस्ट साउथ रीजन इन विच 64 योगिनी स्कल्पचर्स आर इम्पॉर्टेंट। 64 योगिनी मंदिर है पूर्वी दक्षिण भाग में, और वहाँ पर हमें 64 योगिनियों के मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। अब जो दैट इज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ नोन फॉर खजुराहो, जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस लोग समझते हैं, वो क्या है? 10% ऑफ द स्कल्पचर्स इज बेस्ड ऑन erotic arts, whereas 90% artwork is about the daily life and values in ancient culture। 10% ऐसे भी मूर्ति शिल्प हैं जो कि कामुक तरीके से बनाए गए हैं, लगभग 10% केवल, और 90% जो है वो सामाजिक जीवन की दिनचर्या को दिखाते हैं। लेकिन कई बार लोग उस 10% की तरफ ज़्यादा आकृष्ट होकर के 90% को इग्नोर कर देते हैं। तो खजुराहो की पहचान 90% जो उत्कीर्णन है उनके आधार पर की जानी चाहिए। बाय दिस स्कल्पचर ऑफ द चंदेला रूलर्स वी कैन अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड इट्स ऑल्सो शोन द मोक्षा फ्रॉम द लाइफ। हाँ, दिस इज़ बेस्ड ऑन द मोक्ष। एक्चुअली मोक्ष के लिए जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो किस प्रकार से गृहस्थ से होते हुए जाता है, इसको दिखाने के लिए इन मूर्तियों को वहाँ पर उत्कीर्णित किया गया है। और अल्टीमेटली लक्ष्य जो है जीवन का वो मोक्ष है। इस चीज़ को दिखाने के लिए वहाँ पर इस तरीके की मूर्तियों को बनाया गया, जो कि इरोटिक आर्ट्स कही जाती है, लेकिन लोगों ने उसको समझ नहीं पाया। हैंस वी कैन से दैट दिस इज़ द सुप्रीम आर्ट वर्क इन द खजुराहो, दैट्स वाई इट इज़ डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये सबसे सर्वोत्तम जो आर्ट वर्क है वो खजुराहो का हमको दिखाई देता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इसीलिए यूएनओ ने उसको विश्व धरोहरों में शामिल किया है। खजुराहो के इस स्कल्पचर से हम पूरे चंदेल आर्ट को समझ सकते हैं। देर आर सम अदर टेम्पल्स एंड आर्ट वर्क, बट दैट इज़ सफिशिएंट, क्योंकि जितना आर्ट वर्क चंदेलों का फैला हुआ है वो सारा खजुराहो में हमें दिखाई देता है। तो खजुराहो के स्कल्पचर्स के आधार पर हम चंदेलों के स्कल्पचर्स को भी समझ सकते हैं। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे।